एसएससी सीजीएल में फ्रैक्शन टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू फ्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही है, लेकिन मैथ्स के लगभग हर टॉपिक में इसका यूज होता है। और अगर आप हर क्वेश्चन में 10 सेकेंड भी बचा ले जाते हो तो पूरे पेपर में आप दूसरों से काफी आगे निकल सकते हो। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन को इतना प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में कन्वर्जन ऑटोमेटिक होने लगेगा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 10% मतलब परसेंटेज हटेगा, यहाँ पे आएगा 100। एक जीरो से एक कटेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/10। अगर अपने को पता है 10% है 1/10 तो 20% क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2/10। ये कटेगा 2 1 2 2 5 10 तो आंसर आएगा 1/5। अब बताओ 10% अपने को पता है 1/10 तो 30% क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 3/10। तो ये डायरेक्ट दिमाग में करना है। अब 40% बताओ 4/10, इसको कट करेंगे आंसर आएगा 2/5। 50% इज 5/10, इसको कट करेंगे आएगा 1/5। तो ये 5/10 कहाँ से आया, दिमाग से तुरंत आपको आना चाहिए कि 10% होता है 1/10 तो 5% क्या होगा 5/10। इसको कट करेंगे आएगा 1/2। तो 60% क्या होगा, इंटू कर देंगे 6 का तो हमारा आंसर आएगा 6/10। 2 से काटेंगे 3 आएगा और 2 से काटेंगे इसको 5 आएगा तो फाइनल आंसर क्या है 3/5। सिमिलरली 70% मतलब 10% है 1/10 तो 70% क्या हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो आंसर आएगा 7/10। 80% अगेन 10% है तो 1/10% का मतलब 1/10 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो 80% आ जाएगा 8/10। इसको कट करेंगे आंसर आएगा 4/5। सिमिलरली 90% का है, अगर 10% है 1/10 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो हमारा आंसर क्या आएगा 9/10। कि अगर 10% दिया है अपने को तो हमें क्या है 1/10 तो 20% क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। 30% क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। इसका उल्टा भी खेल वही है, 1/10 मतलब 10% तो 8/10 मतलब क्या हो जाएगा 80%। लेट्स से कोई भी नंबर है x, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे x इंटू 100%। तो परसेंटेज में अगर देखोगे तो वो क्या होगा 100x इंटू 100%। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। 1/1 मतलब 100%। 1/10 मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर क्या आएगा 10%। ये बात आपको समझ में आ रहा है। 1/1 का मतलब हुआ 100%, 1/10 का मतलब हुआ 10%। अपन परसेंटेज में खेल रहे हैं। तो 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा 200%। क्यों 2/1 इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है 100% में, तो हमारा आंसर क्या आएगा 200%। मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे। सिमिलरली 3/1 है तो 3/1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से तो हमारा आंसर आएगा 4/1 का आएगा 400%, 5/1 का आएगा 500%, 6/1 का आएगा 600%, 7/1 का आएगा 700, 8/1 का 800, 9/1 का 900%। ये तो कोई डाउट नहीं है ना। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आगे चल के आपको डाउट आएगा, मैं आज ही बता दे रहा हूँ, इसीलिए अभी बता दे रहा हूँ। इसको आप रिवाइज करना और आगे भी अपन रिवाइज करेंगे इसको उस टाइम भी मैं बताऊंगा कि कहाँ आप फंस रहे हो। तो कोई भी नंबर जो है वो अपने आप में क्या होता है 100%। कैसे होता है ये मैंने बता दिया। नंबर जैसे नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस नंबर का इस परसेंटेज से निकालेंगे तो 1/1 करेंगे इंटू 100 तो क्या आएगा 100%। अब 2 का अगर देखेंगे तो 2/1 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 200%। तो कोई भी नंबर का अगर बात चल रहा है, लेट से नंबर है x, तो उसको अगर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 100% से तो नंबर क्या हो जाएगा x इंटू 100%। x की जगह आप 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इसमें आपको सिर्फ 4 वैल्यू याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कुछ लिस्ट दिया था याद करने के लिए, वैसे ही आपको ये 4 वैल्यू हमेशा याद रखना है। आपको कहीं भी 1/9 दिखा, इसका मतलब क्या होगा 0.111 0.11111, या फिर आपको कहीं 0.11111 दिखा तो आप तुरंत ये समझ जाओगे किसका बात हो रहा है 1/9 का। तो 1/9 कहीं भी दिखा अपना नजर दौड़ाओ और सोचो कि क्या ये इस चीज का तो बात नहीं कर रहा है। कहीं भी आपको 1/3 दिखा, इसका डेसिमल में कन्वर्जन क्या होगा 0.333। ये चारों याद कर लो, इसके बाहर आपको याद नहीं करना है। तो क्या क्या याद करना है 1/9, 1/3, 1/7 एंड 1/11। ये चारों आपको याद होना चाहिए। एक एक करके इन सब पे मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी दे देता हूँ ताकि डाउट ना हो। 1/7 का क्या होगा 0.141414 टिल इन्फिनिटी। 1/11 का क्या होगा 0.09। आपको ऐसे भी देखने आना चाहिए, इधर से इधर तो पता ही है, लेकिन अगर 0.14 दिया तो 1/7 भी निकालने आना चाहिए। अगर आपको 0.09 दिया है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करने आना चाहिए 1/11। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इन सब को एक एक करके देखते हैं। ध्यान से देखो कि 1/9 को कैसे आया 0.1111।
ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 1 को डिवाइड किससे करना है, 9 से। तो ये 1 यहाँ उतारने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, तो ये 1 नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, 1 के आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ भी डेसिमल लगा के कितना, जितना मन उतना आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब एक 0 उतार सकते हैं, तो 9 1 से क्या हुआ, 9, यहाँ पे क्या आया 1, इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर आया 1, फिर एक 0 उठाएंगे, एक 0 यहाँ उतार देंगे, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो फिर क्या आएगा 1, और ये चलता जाएगा, फिर एक 0 उठाएंगे, फिर 9 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा कैरी 1, तो ये आप देखोगे तो ये चलता ही रहेगा। तो यहाँ से अपने को क्या निकल के आया, 0.11111। इस 1 को नीचे लाने के लिए हमने 0 लगाया, डेसिमल लगा के, यहाँ पे डेसिमल लगा के हमने जितना 0 चाहिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। फिर 1 किया तो ये 9 लिखा, माइनस किया तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया 1, यहाँ से एक 0 उतारा, फिर यहाँ से एक 0 यहाँ उतारा, ऐसे कर करके जितना भी 0 चाहिए अपन उतार सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 0.111। एक का बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप खुद से करोगे। अब अपने को पता है 1/9 का वैल्यू क्या है, 0.111। अब कहीं भी 0.1111 दिखा, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1/9। अंडरस्टूड। अब देखो 1/9 का वैल्यू पता है, तो 2/9 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो 0.222। और देखना, अगर आपको रिपीटेशन में दिया है तब तो आप समझ जाओगे, हमें सिर्फ 4 ही वैल्यू याद रखना है। लेकिन कई बार अप्रॉक्सीमेशन में दिया होगा, जैसे 0.23 और 99% तो 2 ही डिजिट तक का बात होता है। रेयर है कि पूरा बात चलेगा, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक का बात होता है 99%। तो अगर मान लो कहीं भी 0.23 दिया है तो इसको आप एक्सपेंड करके ये लिख सकते हो 0.222। अपने को 1/9 का वैल्यू पता है, तो 2 है तो इंटू 2 कर देंगे। 4/9 निकालना है, अपने को 1/9 पता है, तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.444। फिर 7/9 निकालना है, अपने को 1/9 का वैल्यू पता है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 1/9 है 0.111, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.777। अब यहाँ पे देखो 11 होल 1/9, तो 11 होल को आप क्या लिख सकते हो, 11 प्लस 1/9। 1/9 अपने को पता है क्या है, 0.111, तो 11 प्लस 0.11 क्या आएगा, 11.111 टिल इन्फिनिटी, या फिर अपने को 2 डिजिट तक भी जा सकते हैं, 11.11%। 3 का भी एक बार बता देता हूँ, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को, तो 1 नीचे लाने के लिए यहाँ पे 0 लगाया, फिर डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद अपन जितना मन उतना 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ डेसिमल लग गया। अब ये वाला 0 उठ के नीचे आएगा, तो यहाँ रखा 0 और 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या आ गया 1, फिर एक 0 नीचे आया, फिर यहाँ पे 3 किया, फिर यहाँ पे 9, फिर रिमाइंडर आया 1, ये 3 किया, तो ये चलता जाएगा। उसी तरह ये भी चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया, 0.333। अब आपको 1/3 का वैल्यू पता है, 2/3 निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0.666, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, और स्पेशली याद रखो सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेंगे, 0.33 है, इंटू 2 किया तो हमारा क्या आंसर आया, 0.66। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। 33 होल 1/3 को कैसे लिख सकते हो, 33 प्लस 1/3। 1/3 का अपने को वैल्यू पता है 0.333, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.33, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33.33 या फिर 33.34। ये 4 जो है ये हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है कि ये यहाँ तक जा रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, 16 प्लस 2/3, यहाँ पे क्या है 2/3, 1/3 अपने को पता है क्या होता है 0.333, इसको 2/3 में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 0. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा 0.666, 2 डिजिट तक ही लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16.66। उसी तरीके से 8 प्लस 1/3 लिखेंगे, 1/3 का अपने को वैल्यू पता है 0.33, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 8.33। ये बहुत बेसिक है, बस आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो इस वजह से मैं सारा क्वेश्चन बेसिक टू बेसिक भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली गोज विथ 1/7, 1/7 को अपने को याद करना है क्या होगा 0.14, 2/7 क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 0.14 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो क्या आएगा 8, 0.28। सेम गोज विथ हियर 14 प्लस 2/7, 14 प्लस 2/7, 2/7 का अपने को वैल्यू पता है 0.28, तो ये क्या आएगा 14.28%। सिमिलरली 28/4/7, 1/7 का अपने को वैल्यू पता है कितना होगा 0.14, 4/7 निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 4 4 जा 16, हाथ में है 1, 4 1 जा 4, एक 5 और कैरी में क्या होगा 0, तो 0.56। तो ये अपन उठा के यहाँ रख देंगे। 4/7 का वैल्यू क्या होगा 0.56, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28 प्लस 0.56, 28.56। उसी तरीके से 42 प्लस 6/7, 1/7 का वैल्यू अपने को पता है कितना 0.14,
6/7 का वैल्यू अपने को निकालना है। 1/7 अपने को पता है 0.14, तो 6/7 क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। चलो करो, 0.14 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 4 जा 24, हाथ में आया 2, 6 1 जा 6, 7 8.04, तो ठीक है 0.84 आया। ये 0.84 उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसको रिप्लेस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.84, ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 42.84%। कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं। सेम गोज विथ 1/11। 1/11 को अपने को क्या वैल्यू याद रखना है 0.0909, ठीक। आप 2 डिजिट तक ही याद कर लो, वो भी बहुत है, ऐसे कर सकते हो। तो 7/11 क्या होगा, 7 + 1/11, ये अपने को पता है 0.09, यहाँ रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 2/11 क्या है, इसको कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो 0.1818। 9 1/11, 9 प्लस हो जाएगा 1/11, ये पता है अपने को 0.09, तो हमारा आंसर ये सिंपल है। ये क्या होगा 27 + 3/11। 1/11 का अपने को वैल्यू पता है 0.09, तो 3/11 का क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 का, तो 0.09 × 3 करेंगे, तो 9 3 = 27, 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा 0.27। अपन ने 27 में इसका वैल्यू क्या निकाला अभी 0.27, इसको यहाँ रख देंगे, तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 27.27%। तो 4 ही अपने को याद रखना है, 1/9, 1/3, 1/7 एंड 1/11। इसी में आप देखोगे मल्टीपल होता जाएगा 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड। सो अब देखो, जितना भी बेसिक मुझे आपको टूल्स बताना था, जैसे अपन अगर कोई लैंग्वेज सीखते हैं, लेट से हिंदी बोलना सीखा होगा, इंग्लिश बोलना सीखा होगा आपने, तो सबसे पहले आपने ABCD Z तक सीखा बचपन में, तो हमने वही टूल्स जैसे ABCD मैथ्स में सीखा, वैसे हमने सारे बेसिक टूल्स सीख लिए, जितना हमको चाहिए हमने अलग अलग सिंपल करके सीख लिया। अगर आपने सारे लेक्चर्स को देख के क्लास वर्क का क्वेश्चन किया खुद से, होमवर्क का क्वेश्चन किया है खुद से ईमानदारी से, और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट, तो मैं अपने साइड से मानता हूँ कि इसके बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा, और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट में मिलेंगे परसेंटेज के लास्ट लेक्चर में, देखना परसेंटेज का सारा क्वेश्चन आपसे चुटकी में होगा, तो उसका टेंशन नहीं लेने का अपने को। तो ABCD पहले सीखना होता है लैंग्वेज में, तो हमने वैसे ही क्या सीखा, सारा टूल्स सीख लिया, छोटा बड़ा जितना भी जो इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में। अब हम लोग इसको सीखने के बाद क्या सीखते हैं, वर्ड फॉर्मेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन। उसी तरह अब हम लोग क्या सीखेंगे, इन टूल्स को यूज़ करके, जितना भी टूल्स अभी तक सीखा है, हम लोग बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इन टूल्स का यूज़ करना सीखेंगे। और बहुत सारे जैसे रेलवे में क्वेश्चंस आता है, छोटा मोटा जो SSC में PYQ का क्वेश्चन है, वो सब भी मैं यहाँ डालूंगा, और उसको आप देखना आप कैसे 3-3 सेकंड में करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारे पास परसेंटेज में 12 टाइप्स है, एक एक करके मैं सारा टाइप्स आपको डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लो, मज़ा आएगा। अब सारे क्वेश्चंस आप परसेंटेज का चुटकी बजा के फोड़ोगे। अब PYQ यहाँ तक तो मैं आपको पूरा करा दूंगा। आपको यहाँ तक क्या करना है, सारा क्लास वर्क का क्वेश्चन करना है, सारा होमवर्क का क्वेश्चन करना है। क्लास वर्क का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर से आगे क्लास देखो, फिर से क्वेश्चन करो जाके, लेकिन खुद से सारा क्वेश्चन करना है, सारा होमवर्क का क्वेश्चन करना है, प्लस आपको कॉन्सेप्ट कॉपी आपका मेंटेन करना है बस, और इसको रिवीजन करना है। ये कर लिया तो अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ तक कर लोगे तो मैं आपको PYQ दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल में बना लूँगा अभी जस्ट, अब काफ़ी मैं आई थिंक 50-60 सब्सक्राइबर हो गया हमारा, तो हम लोग अब टेलीग्राम चैनल बना लेंगे। इसको बनाने के बाद मैं PYQ वहाँ डालूंगा, डेली 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का सेट, आपको वो सारा देखना, टैकल करना है और मास्टर करना है। ये सब अब आपके ऊपर है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। अब मेरे को सारा कोर्सेज कंप्लीट करना है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करूँगा। आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे प्लस इस चैप्टर का प्रैक्टिस करोगे थ्रू PYQ। PYQ के बाहर कहीं नहीं जाना है। अभी आपको सारा कुछ समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स कंप्लीट सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अब हमने टूल्स छोटा मोटा जितना भी चाहिए था हमने वो एक्यूमुलेट कर लिया है। आप बोलोगे कि अरे यार मास्टर कितना स्लो पढ़ा रहा है, 6-7 लेक्चर तो इसमें डाल दिया फालतू में। अब्राहम लिंकन को जानते हो आप लोग, उन्होंने बोला कि अगर मुझे एक पेड़ को काटना है और मेरे पास टोटल कितने आवर्स है, 10 आवर्स, तो मैं 6 घंटा उस कुल्हाड़ी को, यहाँ पे जो उनको कुल्हाड़ी मिलेगा, इनको शार्प करने में लगाऊंगा। तो ये 6 घंटा जो 6 लेक्चर हमने लगाया है, ये हमने अपने कुल्हाड़ी को शार्प किया है। अब आप जिस क्वेश्चन को टैकल करोगे और मैंने जैसे सिखाया वो आपने ईमानदारी से सीखा है, तो क्वेश्चन आपसे तुरंत 3 से 5 सेकंड में टूटने वाला है। अब जो लोग भी खाली लेक्चर देख के मुस्की मारे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्लास वर्क का होमवर्क नहीं किया, उनको अभी पता चलेगा। अब अभी से अपन बेसिक क्वेश्चन का, परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैं करूँगा, इसी लेक्चर क्लास में 20 क्वेश्चन का आपको होमवर्क मिलेगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं तो आप करा रहा हूँ, करो आप लोग अच्छे से टाइम लेके। फिर क्लास वर्क का क्वेश्चन खुद से करो जाके,
फिर दूसरी तीसरी बार करना है आपको। ये आपको तब तक करना है जब तक मैं कुछ लेक्चर से आने वाले 2-3 वहाँ तक आपको बताऊंगा, वो बता दूंगा कि यहाँ तक आपको विदाउट पेन एंड पेपर करना है। और अभी तक पास्ट में मैंने जितना पढ़ाया है और एडिशनल अभी 2-3 लेक्चर और, ये सब आपको बिना पेन पेपर करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको उसी तरह प्रैक्टिस करना है, तब तक प्रैक्टिस करना है। अभी आप पेन पेपर से करो क्योंकि इनिशियल है, लर्निंग फेज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-3 बार के बाद आपको बिना पेन पेपर से करना होगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अब आओ प्रैक्टिस करते हैं। 20 क्वेश्चन में मस्त कराऊंगा और आपको भी करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 205%। हमको क्या करना है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। वैसे तो दिमाग से करना है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब बताओ 205% को अपन क्या लिख सकते हैं, 200% प्लस 5%। दिमाग से करना है, ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना 3 सेकंड का है नहीं। 200% क्या हो गया, अभी मैंने आपको सिखाया 5% को फ्रैक्शन में चेंज करो। 5% क्या था, 1/20। किसको किसको याद है, अगर याद है तो खुद को आप शाबाशी दो, आप सही ट्रैक पे हो। तो ये क्या हो जाएगा, 41/20। कितने लोगों ने साथ में कर लिया, खुद को शाबाशी दो। अगर आप कर रहे हो तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको चलो साथ में करो, ये क्या हो गया, 200% प्लस 60%। 200% को अपन क्या लिख सकते हैं, 2। 60% को क्या लिख सकते हो, 60 को क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से देखो, 20 × 3 लिख सकते हैं। 20 का अपने को पता है कितना होता है, 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना, 1/5। इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3 का, तो ये कितना हो गया, 3/5। ये हल्के में मत लो, ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये आप देख रहे हो कितना मजे से कर रहे हो। तो 5 × 10 + 3 13/5। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 400 प्लस 45%। अपन ने 5% पढ़ा है, अपन ने क्या पढ़ा है, 5% पढ़ा है। तो 9 × 5 करेंगे क्या आएगा, 40। 9 × 5 करेंगे 45। 5 का अपने को पता है कितना होता है, 1/20। तो 9 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 9/20। यहाँ तक कोई डाउट। 4% को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 9/20। अब एलसीएम लेंगे तो 80 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 89/20। मज़ा आया। इसको क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 10%। और मैंने आपको बताया खुद का नंबर क्या होता है, खुद का इंटू 100% होता है। तो ये कितना है, 4, और 10% का हो जाएगा 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, 40 + 1 41/10। अब चलो 660, तो ये क्या है, 600 प्लस 60%। 60% का मैंने आप लोग को बता रखा है 20 × क्या होता है, 3। 20 का मैंने बता रखा है 1/5, तो 3 का क्या होगा, 3/5। ये परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। इसको मैंने क्या बताया, यहाँ पे 20 का है 1/5, तो 20 × 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3/5। ओरली चल रहा है, ये मैं लिख के आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। तो ये हमारा क्या होगा, 5 × 30, 30 में 3 ऐड करेंगे, 33/5। चलो 900 प्लस 55, इसको क्या लिख सकते हैं, 900 प्लस 55। ये ध्यान से देखोगे तो क्या है, 11 × 5। 5 का अपने को पता है क्या होता है, 1/20। तो टोटल 11/5 का क्या हो जाएगा, 11/20। चलो तो 900 का क्या होगा, 9 प्लस 11/20। 9 × 20 करेंगे तो 180 आएगा, 191 प्लस 11 करेंगे 191/20। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको तुरंत निकालना है इसको। अब चलो 710 का साथ में करो, तो ये क्या हो जाएगा, 700% प्लस 10%। तो ये तो इजी है, ये आई थिंक होमवर्क में आपको डाल देना चाहिए था। चलो ये होमवर्क चलो कर दे रहा हूँ। 7 प्लस 10% क्या होगा, 1/10। तो बताओ क्या होगा, 71/10। इसको कैसे कर सकते हैं, 300 प्लस 37.5। अब इसको करो, 37.5 अगर आप देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 75। 75 क्या होता है, 25 × 3। 25 पता है अपने को क्या होता है, 3/25 होता है 1/4। तो अपने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 3, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 75% का 3/4। लेकिन हमने इसको डबल किया था तो 3/4 है। अब डबल किया था तो इसको हाफ करेंगे, तब जाके हमको 37 का आएगा। 75 का है 3/4, तो हमें कितना निकालना है, 37 का। तो 75 का आधा है तो 1/2, तो इसमें भी हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3/8। तो 37.5 का क्या आंसर आ गया, 3/8। ये सब आपको दिमाग में कैलकुलेट करने आना चाहिए। प्रैक्टिस करो बार बार, यहाँ मैंने करा दिया ना। अब क्लास वर्क में जाके, अब इसी को क्लास वर्क में जाके बिना देखे हुए करो, और जैसे मैंने बोला है वैसे सोचो। देखो आप भी ये चीज़ करने लगोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बच्चों वाला खेल है। तो 300 को क्या लिख दिया, 3, और अभी मैंने बताया इसको क्या लिखेंगे, 3/8।
अब इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 8 24 प्लस 3 27/8। कोई डाउट? मज़ा आ रहा है ना? चलो इसको क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 66.66%। ये आप देखोगे तो क्या है, 2 इंटू 33.33% नहीं है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का तो हमारा आंसर क्या आया, 2/3। तो अब बताओ क्या लिख सकते हैं, 300 को क्या लिख सकते हो, 3, और 66 पॉइंट को क्या लिख सकते हो, 2/3। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 3 9 10 11/3। मज़ा आया? अब अगला देखते हैं, 387.5 है। ये क्या है, ध्यान से देखो, 300 प्लस 87.5 को अपन लिख सकते हैं 1/2। कोई डाउट? अब बस इस पोर्शन पे फोकस करो, ठीक है। ये क्या है, 87 1/2 है। अगर आपको दिमाग में 1/2 दिखा तो इससे याद करने का सोचो कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में 1/2 किसके किस में, अपॉन में 2 को किसके किसके में था। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आएगा, एक तो आपके पास था 1/8 में, 1/8 का क्या था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, 12 होल 1/2, तो यहाँ पे 2 आपको था। और किस में था आप याद करो, अगर आप देखोगे और क्या था, 1/40 का था, 1/40 का क्या था, 2 होल 1/2। तो अपन अब बताओ 1/2 का हो सकता है, नहीं, 50 का तो नहीं हो सकता, ये 2% है, और 1/4 का भी ये नहीं हो सकता। तो ये किसके क्लोज है, 87.5 किसके हो, 1/8 में कन्वर्ट हो सकता है, 12 इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 7 लिख सकते हैं, 12 7 से क्या होता है 84। ऊपर में क्या आएगा ऑप्शन 12/2। ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इसको किस में तोड़ रहे हैं हम लोग, 1/8 में। 1/8 क्या होता है, 12 1/2। 1/8 का अपने को पता है ये है, तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करो 7/8 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 7 क्या होगा 84, ऊपर क्या आएगा 7/2। अपन ने कैसे निकाला, नीचे में अपने पास था 1/2, इसी वजह से हमने ये सोच पाया कि किसका है ये, 1/8 का हो सकता है। तो अपन ने मल्टीपल किया तो 12 7 से क्या आया 84। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर बड़ा हो गया, 7 बड़ा हो गया ना 2 से, तो इसको अपन छोटा करेंगे, तो 84 7/2 है, तो ये इससे को छोटा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कर दे रहा हूँ 84 प्लस 3 2 3 या 6 प्लस 1/2, ये इसमें ऐड हो जाएगा 87 1/2। ये किसकी बात हो रही है अपने के पास, 7/8 का। फ्रैक्शन में चेंज करने आना चाहिए इंस्टेंट। ये आप कैसे सीखोगे, जो मैं अभी ये स्टेप इतना तामझाम लगा के कर रहा हूँ, ये आप सीखोगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे माइंड से, पेन पेपर जितना क्वेश्चन दिया हूँ उसको आप माइंड से करते रहो, हो जाएगा। 300 को आप क्या लिख सकते हो, 3, अभी मैंने आपको 2 बार बताया, इसको क्या लिख सकते हो आप 7/8। 8 3 24 प्लस 7 कितना आएगा 31/8। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 400 प्लस 88.88%। 89 को अपन लिख सकते हैं 88.888, 89 को अपन लिख सकते हैं ना 88.888%। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे करने जाओगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग चला के और कैसे तरीके से स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कैसे तोड़ सकते हो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, 500% माइनस कितना है ये, ध्यान से देखो 11.11% है कि नहीं। 500 को क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 11.11 को क्या लिख सकते हो, अगर आप ध्यान देखो तो 0.111 क्या होता है 1/9। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 1/9, और ये किसका परसेंटेज है, तो ये किसका फ्रैक्शन का वैल्यू, अगर आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद है तो ये किसका है 1/9 का। तो डायरेक्ट यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 1/9। तो अब माइनस करो, 9 5 से 45, 45 में से एक गया तो 45 में से एक गया तो क्या होगा 44/9। चलो इसको भी अब सेम तरीके से करते हैं। क्लोजेस्ट कौन सा है, 500 है, तो इसको लेंगे अपन 600। इसको कैसे लिख सकते हैं, 600% माइनस 33% है तो क्या है 1/3। कोई डाउट, 1/3। और इसको अपन माइनस कर रहे हैं 600 में से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अप्रॉक्स 16 होल माइनस कर रहे हैं। तो ये याद है ना आपको, पहले के लेक्चर में बताया था 2/3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2/3। तो अपन क्या यहाँ लिख सकते हैं 16 होल 2/3। अब आपको याद होना चाहिए 16 होल 2/3 किसका परसेंटेज है। अगर नहीं याद है तो बहुत मार पड़ेगा तुम लोगों को, काफ़ी टाइम दे दिया हूँ याद करने के लिए, आपको याद होना ही चाहिए। ये किसका वैल्यू है 1/6। 16 होल 2/3 को आप किसका है वैल्यू, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन किसका है, ये मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया, आपको याद होना चाहिए। ये है 1/6 का। अगर याद नहीं है, धीरे धीरे 10-10 मिनट डेली दोस्त होने से पहले याद हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ओवर द टाइम आप प्रैक्टिस करते रहो, इसको वैसे भी प्रैक्टिस करते ही रहना है। तो अपन अब इसको क्या करेंगे, 6 6 36 माइनस 1 इज 35/6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 787.5। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हो, 800%, 87.5 है तो एक बढ़ा दो, इसको ले लो 88 है, मतलब 12
0.5 कम किया तो 12.5। 12.5 को आप और क्या लिख सकते हो, 12 होल 1/2। और ये किसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, अभी तो आपको याद हो जाना चाहिए 1/8 का, मैंने बहुत क्वेश्चन भी करा रखा है इसको। तो 8 का परसेंट 800 को क्या लिख सकते हो, 8 माइनस 1/8। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, इस डायमेंशन में मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इस डायमेंशन में सोच सको। बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत आ रहा है, ठीक है। आपको इस डायमेंशन में मैं इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप ये सोचो, जब आप घर जाओगे ये क्वेश्चन करोगे, हो सकता है आपसे नहीं होगा पहली बार में, कोई बात नहीं, आके ये दोबारा को लेक्चर फिर से देखो मैंने ये सॉल्यूशन क्या बताया है, फिर आप जाओ फिर से ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो कि हाँ ये मुझसे पहली बार में नहीं बना था। अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अंडरस्टूड। फिर आप फंसोगे तो फिर आप लेक्चर देखना, ये रिपीट तब तक करना है जब तक आपके दिमाग में सॉल्यूशन इसका बैठ ना जाए और आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ना सोचने लग जाओ। 8 8 या 64 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा, 63/8। चलो 862 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 800 प्लस 50 प्लस 12.5। 12.5 इज 1.2, 1/2। ये क्या हो जाएगा, 8 सब में परसेंटेज लगा लेना, 8 इसको हम नंबर में परसेंटेज टू नंबर कन्वर्ट किया, 50% इज 1/2 एंड 12 1/2 इज अभी बताया 1/8। इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 8 8 64 प्लस 2 4 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8, इसको 1, तो 64 68 69/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 683। इसको कैसे लिख सकते हो, सोचो दिमाग लगाओ। लिखने को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 600 प्लस कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 50 प्लस 33.33 लिख सकते हो कि नहीं। लेकिन मैं आपको ये तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में जैसे स्ट्राइक कर रहा है आप उसको लिखो, ये भी तरीका है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको दिमाग में जो स्ट्राइक कर रहा है इसको, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 700 माइनस इसको ले लो, 83 की जगह ले लो, एक बढ़ा दो, क्या ले लो, 84 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 16। और आपको याद है मैंने आपको बताया है 1 माइनस एनी फ्रैक्शन, तो 16 ये क्या है 1/3 है, तो 1 माइनस क्या है 1/3 है, तो 1 माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा 2/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 2/3। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन अगर आप देखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/6, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1/6। 700% को क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 1/6, 6 7 42, 42 माइनस 1 इज 41/6। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। इसको क्या लिख सकते हैं 544 होल 4/9%। ये कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, 11 अगर कॉमन लेंगे, सॉरी अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ये 11 होल 1/9, और ये आपको पता है किसका है 1/9 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो क्या आएगा 4/9, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 4/9। 500% को क्या लिख सकते हो 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, अभी मैंने बताया 4/9, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/9, तो हमारा 9 5 से 45 प्लस 4 49/9। बहुत इजी है, आपको ये बिना पेन पेपर से करना है, मैं इतना समझा रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है। 700% प्लस 57 1/7%। चलो अपॉन में आपको 7 दिखा तो दिमाग लगाओ कि किसके स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आपने ये देखा होगा। ये आपने देखा है 1/7 में ही होता है, कितना होता है 14 2/7। 14 के मल्टीपल में अब इसको हम लोग देखेंगे 57 को। आपको 1/7 देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये 1/7 का बात चल रहा है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में, जिसका बात होता है, जिसका वैल्यू होता है 14 2/7, ठीक है। 14 से आप मल्टीपल अगर 57 को देखोगे तो ये क्या है 14 इंटू 4 के आसपास है, 14 इंटू 4 क्या होता है 56, और 14 इंटू 4 और 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 8/7। अगेन ये बड़ा हो गया तो इसको छोटा करेंगे तो ये क्या आएगा 56 प्लस 8/7, 8/7 को बड़ा छोटा करेंगे तो 1 होल 1/7 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 57 1/7। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं, 57 1/7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपन ने कितने का मल्टीप्लाई किया है 1/7 में 4 का, तो ये किसका, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 4/7, तो इसका फ्रैक्शन निकल के क्या है हमारे पास 4/7। ये भी आप माइंड से तभी कैलकुलेट करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद होना चाहिए। तो हमने इसका वैल्यू अभी क्या निकाला 4/7, और इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 4/7, 7 7 से 49 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 53/7। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप भी सॉल्व करो, ट्राई करो, ऐसे ही थिंकिंग आप भी डेवलप करो। ज़रूरी नहीं है मेरे जैसा ही करो, ये कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन आप भी ऐसे करो, ईजी होगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 25% प्लस 25 में क्या ऐड किया 6 प्लस 6 होल 1/4, 25% को लिख सकते हो ना 1/4 0.4 है। तो अब बताओ, ये तो बहुत ईजी हो गया। 500% क्या लिख सकते हैं 5
25% इज़ 1/4 और 6 होल 1/4 इज़ 1/16। 1 ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन किसका है? 1/16 का। ये सब आप प्रैक्टिस करो और सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो भी लिस्ट आपको दिया हूँ सब याद कर लो, तभी आपसे होगा। कुछ नहीं, इसका आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 16, 16 5 80, 4 4 जा 16, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 85/16। ये तो कैलकुलेशन है, मैथ यहीं तक था, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो यहीं तक था, और इनको यहाँ पे कन्वर्जन। इसके बाद ये पोर्शन किस में आता है? कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है, इसके लिए भी मैं आपको वीडियोस बनाता रहूँगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तो जो यहाँ मैथ्स जो फ्रैक्शन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो यहीं तक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे तोड़ सकते हो जिससे कि ये जल्दी से फ्रैक्शन में, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो। चलो अब ये रहा, ये दोनों आज का लास्ट का 2 क्वेश्चन। 583 1/3 कुछ नहीं है, ये 500 + 83 1/3। अब किसको किसको स्ट्राइक किया कि ये 1/3 है, इसका मतलब ये किसका बात चल रहा है? 1/6 का वैल्यू क्या होता है? 16 होल 2/3। ये हो सकता है, ठीक है, आओ इस पर ट्राई करते हैं। अब देखेंगे कि ये 83 ये 16 से कितने के मल्टीपल के क्लोज है। तो आप देखोगे 16 × 5 क्या होता है? 80, ठीक है। 5 × 2 10 + 3, टेस्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे बड़ा हो गया, इसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे। तो 80 + 3 3 = 9 1/3, तो ये क्या हो गया? 83 1/3। करेक्ट मैच हो गया। कितने का मल्टीपल है? × 5 का। किसका? 1/6 का। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 5/6। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5/6। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5/6 फ्रैक्शन में। और ये पता है अपने को 500 को क्या होगा? 5 + 5/6, 5 × 30 + 5 35। कितना आसान है ये सब भाई, ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हल्के मत लो। इसको आप दिमाग से कर रहे हो 3 सेकंड 4 सेकंड मैक्सिमम। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो भी करके आना है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 300 + 25%, जैसे तोड़ना है वैसे तोड़ो। 50 माइनस कुछ कर सकते हो, 25% भी कुछ लोग करेंगे। 25 + 16 होल 2/3। अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, बार बार आप दिमाग से करना है। 300 को क्या लिख सकते हैं? 3, 25% को 1/4, ये तो याद हो जाना चाहिए। 16 होल 2/3 अब तो याद हो गया होगा 1/6। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12। 12 × 3 इज 36। 4 3s है तो यहाँ पे आएगा 3, 6 2s है यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ क्या आएगा? 41/12। ये हमारा आंसर है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने 20 क्वेश्चन कराया, ये सारा क्वेश्चन आप खुद से करोगे पेपर पे जाके, पेन पेपर से। फिर आज का होमवर्क दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेम कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया यही है, प्रैक्टिस करना इस वजह से दे रहा हूँ। ये होमवर्क रहेगा, ये सारा आपका होमवर्क रहेगा। A to Z आपको करके आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर आप कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन एसएससी सीजीएल में आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लोगे, इससे कुछ नहीं होता है। आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबको मास्टरी करना होगा A to Z। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। इस पे हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टूल्स अब हम लोग को पता है, इसमें मैं कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है। अब उस टूल्स को यूज़ करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और दिमाग से सारा क्वेश्चन तोड़ेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक टाइप 1। अभी तो समझ लो बेसिक टाइप चल रहा है, हम लोग टूल्स को यूज़ करना सीख रहे हैं। फिर टाइप 1 स्टार्ट होगा, फिर टाइप 12 तक जाएगा। उसके बाद आपको परसेंटेज का PYQ मास्टर कराऊंगा A to Z। ऐसे ही सारे टॉपिक चलेंगे, सारे सब्जेक्ट चलेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।